मैं बहुत न्यूज़ फॉलो करती नहीं हूँ क्योंकि इतनी न्यूज़ आती है और उसमें से कितनी एआई न्यूज़ होती है, कितनी फेक न्यूज़ होती है। जैसे आपने कहा कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं एंड वर्क फ्रॉम होम हो गया। आई थिंक टीआरपी इज़ ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। टीआरपी दिख ही नहीं रही है हमें। आप में ये रिश्ता क्या कहलाता है? कितने एक्टर्स चेंज हुए? शो बंद हुआ। आप कहते हो ना जब आपको बच्चों को इंजेक्शन देना होता है बोलते देखो 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 चिड़िया, बच्चा वहां देखता है इंजेक्शन मार दी। डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस। अगर इन्फ्लुएंसर इज अ गुड एक्टर, कास्ट देम। बट इफ एन एक्टर इज अ गुड एक्टर, व्हाई जस्ट रिजेक्ट देम? अगर दो हंसों का जोड़ा का रीमेक होगा तो भी हिस्सा बनना चाहूंगी। नामकरण पार्ट 2 आएगा तो भी करना चाहूंगी। अलादीन पार्ट 2 आएगा तो डेफिनेटली करना चाहूंगी। ओटीटी में बहुत है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओटीटी भी अभी बहुत ही थोक के भाव में बनता है। बहुत बड़ा बजट नहीं था मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग टीम के साथ मिलके हमने 16 शोज किए थे रोड पे, जस्ट टू शो दैट ऐसी एक फिल्म आ रही है। और जब वो बिग बॉस में आके एक महीने अबे तू चुप बैठ ऐसे कर, तभी तो लोगों को शौक लगे ना भाई। आपने देखा गुलफाम कैसे बात कर रही है। लॉकअप में तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो स्पिल ओवर होता है ना कि यहाँ से बिग बॉस से बच गया, यहाँ से लायन से बच गया तो डाल दिया कुछ। हाय, माय नेम इज गुलफाम खान हुसैन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? थैंक यू बज़ूका, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो शुरुआत जानना चाहेंगे, आज सुबह के दिन कैसी रही और क्या पता था आज इतने सारे इंटरव्यूज करने और ये से अब आप? तो मुझे पता था इंटरव्यूज होंगे, पर मुझे नहीं पता था कि इतने होंगे कि सुबह से शाम हो जाएगी। ओके, कल साथ ही साथ ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे कैसी रही, कैसा रहा दिन, जब सोचे थे कल का दिन कैसा था आज? क्योंकि दिन भर में ऐसी ऐसी न्यूज आ जाती है कि लोगों को हैरान कर देती है। आप कैसे रहते हो और कैसे मेंटेन करते तो मैं बहुत न्यूज़ फॉलो करती नहीं हूँ क्योंकि इतनी न्यूज़ आती है और उसमें से कितनी एआई न्यूज़ होती है, कितनी फेक न्यूज़ होती है। सो जनरली मेरी सिस्टर जो मुझसे बड़ी हैं, वो जनरली मुझे कहती हैं कि आज ये हुआ या ये न्यूज़ फॉलो की, तो मुझे जनरली जब तक न्यूज़ पता चलती तब तक शाम हो जाती है। वेल, अगर ऐसे ही कोई करंट न्यूज के बारे में हम जानना चाहेंगे जो उन्होंने बताया और आप शेयर करना चाहेंगे, वो कौन सी न्यूज? आज तो अभी तक शाम की बात हुई नहीं है। Yesterday. और yesterday she spoke about how share market is going, it's become very volatile and gold rates have reduced। तो कल हमने थोड़ी पैसे की बात की। ओके, वेल साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे मैम, इस इंडस्ट्री में आपने इतने साल दिए, क्या बदलाव, क्या चेंजेस अब आप देख रहे हो? क्योंकि कह रहे हैं कि आफ्टर कोविड जो हमने भी देखा है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। लोगों को पहले टाइम मिलता था, मौका मिलता था उनके काम लिखने के। आजकल शोज आ रहे हैं, शोज बंद हो जा रहे हैं, किसी रीजन की वजह से एक्टर निकाल दिए जाते हैं। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतने साल देने के बाद ये जो बदलाव आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा टेक है, मेरी थियरी है और ये मेरी थियरी है, तो आई डोंट नो वेदर पीपल विल बी बॉदर्ड एक्सेप्ट फैंस जो मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं और उनको भी लगता है कि हाँ शायद ऐसे हो। तो माय टेक इज़ इट्स अ विशियस साइकिल। क्या होता है कि हाँ आप पैसा बचाने के लिए एक सब स्टैंडर्ड काम करते हो। सब स्टैंडर्ड काम आपको सब स्टैंडर्ड रिजल्ट देता है। सब स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो सब स्टैंडर्ड टीआरपी देता है, और सब स्टैंडर्ड टीआरपी जो है वो आपकी शो को और सब स्टैंडर्ड करता है। और जैसे आपने कहा कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं एंड वर्क फ्रॉम होम हो गया। आई थिंक टीआरपी इज़ ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। टीआरपी दिख ही नहीं रही है हमें। ओके, फिर साथ ही साथ मैम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा, उसी के साथ हमने ये भी देखा जो एक्टर्स की वजह से लोग कहते हैं कि शोज बंद कर दिए जाते हैं। व्हाट डू हैव टू से उस पर आप क्या कहना चाहोगे? यानी ये तो आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट एक्सक्यूज। एक्टर्स के वजह से शो कैसे बंद किए जा सकते हैं? आपने फॉर एग्जांपल, आप में ये रिश्ता क्या कहलाता है? कितने एक्टर्स चेंज हुए? शो बंद हुआ। राजन जी का अपना टेक था, कुछ एक्टर्स का अपना टेक था, राजन जी के कुछ अपने स्टेटमेंट थे, एक्टर्स के कुछ अपने। शो बंद हुआ क्या? द क्वेश्चन इज दैट। नहीं ना। तो गिविंग दिस एक्सक्यूज दैट एक्टर्स की वजह से शो बंद होते हैं इज, आई वोंट से रॉन्ग, बट आई वोंट से इट्स राइट आइदर। हाँ, अभी एक शो एकदम पीक पे है और कोई एक्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट, दैट एक्टर हैज बिकम द फेस ऑफ द शो। और वो एक्टर टैंट्रम क्रिएट कर रहा है, ट्रबल क्रिएट कर रहा है, लेकिन एक्टर शो नहीं छोड़ रहा है और आप उसको शो से निकाल नहीं पा रहे हो, तो यू डिपेंडेंट ऑन दैट एक्टर। अब वो अगर निकाल दोगे उसकी वजह से, तो आप अपनी स्टोरी लाइन स्ट्रॉन्ग करो ना।
आप स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग करो, इतना ब्यूटीफुली ट्रांजिशन करो किसी और कैरेक्टर पे कि पूरा स्टोरी लाइन ही शिफ्ट हो जाए, पूरा फोकस ही शिफ्ट हो जाए। आप कहते हो ना, जब आपको बच्चों को इंजेक्शन देना होता है, बोलते देखो 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 चिड़िया, बच्चा वहाँ देखता है इंजेक्शन मार दी, डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस, डिस्ट्रैक्टेड, टेक इट टू सम अदर कैरेक्टर, शो नहीं बंद होगा। आपकी स्टोरी लाइन वीक होगी तो शो किसी भी सूरत में बंद होगा। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे मैम, जिस तरीके से आपकी हमने ये चीज़ देखा, नंबर ऑफ व्यू जो आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आपके इंस्टा पे नंबर अच्छे हैं तो लोग उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे, कम नंबर है तो उन्हें थोड़ा साइडलाइन किया जाता है, एक्टिंग बेसिस पे आजकल नहीं लिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो तो वही है ना, अगर आप डालडा डालोगे और बोलोगे यार असली घी का स्वाद नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों आएगा आपने। मैं ये नहीं कह रही, और एंड डू नॉट थिंक इवन दिस वे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड है, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका कंटेंट बहुत चलता है, लेकिन क्या कंटेंट है उनका, लिपसिंक है, तो वो लिपसिंक में अच्छे हैं। वो हो सकता है खुद डायलॉग नहीं डिलीवर कर पाएँ, उनको कहा जाए कि गुजराती एक्सेंट में आपको बात करनी है, ये शो गुजरात बेस्ड है, वो गुजराती एक्सेंट में नहीं बात कर रहा है। वो इन्फ्लुएंसर इज फ्रॉम साउथ, फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ, वो नहीं बात कर पा रहा है, और तुम ये फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर तुम कह रहे हो एक्टर की वजह से शो बंद हुआ। आपने कास्टिंग क्यों किया? आपकी कास्टिंग में फ्लॉ है, डू नॉट ब्लेम इट ऑन एनी वन एल्स। एवरी एक्टर इज एन इन्फ्लुएंसर, एवरी एक्टर इन्फ्लुएंसेस। आपको देख के हमें ना मन, आपको देख के ना मेरी बेटी ने जॉब करना शुरू कर दिया, आपको देख के ना मुझे मेरी एक बुरी बुआ याद आती है। दिस इज एक्टर्स इन्फ्लुएंस, सो यू हैव टू बी केयरफुल whom you're casting. अगर इन्फ्लुएंसर इज अ गुड एक्टर, कास्ट देम, बट इफ एन एक्टर इज अ गुड एक्टर, व्हाई जस्ट रिजेक्ट देम बिकॉज दे डोंट हैव फॉलोअर्स। एंड आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं, आज कमेंट खरीदे जा सकते हैं, आप आज पोस्ट बूस्ट किए जा सकते हैं, आज आप लाइक्स खरीद सकते हो। जब सब कुछ खरीद सकते हो तो ऑथेंटिसिटी कौन बताएगा उसकी? वेयर इज व्हाट इज द वेयर इज द डेटा? वेल मैम, ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने इतने सारे सीन किए, कोई एक ऐसा शो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और अगर उसका पार्ट 2 आ रहा है तो आपको उसमें हिस्सा लेना है, तो वो बीच वन? पार्ट 2 आ रहा है तो सब, वाह, लाइक मैं बेटियां 2 का भी हिस्सा बनना चाहूँगी, बेटियां का रीमेक होगा तो भी हिस्सा बनना चाहूँगी, अगर दो हंसों का जोड़ा का रीमेक होगा तो भी हिस्सा बनना चाहूँगी, नामकरण पार्ट 2 आएगा तो भी करना चाहूँगी, अलादीन पार्ट 2 आएगा तो डेफिनेटली करना चाहूँगी। सो एवरीथिंग, इफ़ यू आस्क वन कैरेक्टर दैट इमोशनली आई एम अटैच टू ऑफ ऑल दीज प्लेन, लाइक रसीली बाई से तो कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नेगेटिव भी थी और एक्चुअली आउट एंड आउट मटीरियलिस्टिकली नेगेटिव थी। दो हंसों का जोड़ा अम्बाची थी, उनसे भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं, क्योंकि वो एक नेगेटिव मदर इन लॉ थी जो बहुत ही बिटर थी। नामकरण में नन्नो इज समवन आई एम रियली इमोशनली अटैच टू, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं नन्नो को जानती, हो सकता है भट्ट साहब ने जैसे एक्सप्लेन किया, हो सकता है जैसे भट्ट साहब ने समझाया, हो सकता है जिस तरह से वो कैरेक्टर लिखा था, हो सकता है जैसे वो डायलॉग्स थे, हो सकता है जैसे मेरे रिलेशनशिप वहाँ बन गए, बरखा से हो या जैन से हो, सो या रीमा जी जैसी अच्छी दोस्त बन के उनको खोना, या यूसुफ वॉज डायरेक्टिंग इट जो भी मेरे भाई जैसा ही है। तो जो भी रीज़न है, नन्नो एज अ कैरेक्टर is somewhere in me. I am Nanno and Nanno is me. Gulfam is Nanno, Nanno is Gulfam. कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्स में मैं नन्नो को जानती हूँ इन रियल लाइफ, यानी महेश भट्ट जी की जो नानी है उनको कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ, किसी ना किसी यूनिवर्स में, किसी ना किसी आप फॉर्म में कह लो। वेल मैम, जब ये न्यूज़ आई थी शूट के दौरान ये इंसिडेंट हुआ था कि जब वो हमारे बीच नहीं रहे, हाँ मतलब क्या था आप लोग जब आप लोगों के बात पहुंची थी, क्या था आप लोग? तो मैं आपको एक दिन पहले की स्टोरी बोलती हूँ। रीमा जी और मैं बहुत, हमने दो हंसों का जोड़ा भी किया था बाय द वे, उसमें भी हम समदनी बनी थी, और एक दिन पहले उनका गला ख़राब था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे कोई अच्छे डॉक्टर का नंबर दो। मैंने अपनी, मेरी सिस्टर डॉक्टर है तो उनसे लेके डॉक्टर का नंबर दिया उनको। वो दिन भर बात नहीं कर पा रही थी, पर वो मेरे रूम में बैठी थी बहुत देर तक और खुसर खुसर करके बातें कर रही थी, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, वो बातें कर रही थी जिनका कुछ एक्चुअली रेलेवेंस तब नहीं लगा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि कितनी सारी ये बातें हैं जो वो क्यों कहना चाह रही थी आखिरी दिन पर।
और उन्होंने परमिशन भी ले ली थी जल्दी डॉक्टर के पास जाने के लिए क्योंकि गला ख़राब हो रहा है। 6 साढ़े 6 बजे का आउट टाइम था उनको, 5 बजे ही यूसुफ ने छोड़ दिया कि आप डॉक्टर के पास जाओ। पता नहीं क्यों वो डॉक्टर के पास नहीं गई। दूसरे दिन सुबह में 7 की शिफ्ट थी, 7:30 बजे हमें ये न्यूज़ आई और समथिंग ब्रोक। आई वॉज आई वॉज डेविस्टेटेड बाय दिस न्यूज़ बिकॉज एक इतना अच्छा गाइड आपका, जो आपका दोस्त भी बन गया, थोड़े दिन पहले अपने वो एक बहुत अच्छी डिश बनाती थी सूखी मच्छी की, यानी फ़िश, ड्राइड फ़िश की, वो बना के वो मेरी सिक्योरिटी के गार्ड के पास थोड़े दिन पहले छोड़ गई थी। वो जिस बैग में छोड़ गई थी वो पेपर बैग मैंने अभी तक रखा है। उनका डब्बा मैंने लौटा दिया था पर वो पेपर बैग मैंने अभी तक रखा है। दैट जस्ट रिमाइंड मी ऑफ हर। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई दिन जाता है कि मैं उनको याद नहीं करती हूँ। एवरी नाउ एंड देन उनके मैसेजेस भी मैंने संभाल के रखे हैं, कभी कभी वो मैसेजेस पढ़ती भी हूँ। शी वॉज़ अ फ्रेंड, शी वॉज़ अ गाइड। उस दिन उनको पता चला कि मैं उनसे कितनी उम्र में छोटी हूँ, तो उन्होंने ये भी बात की कि वाई आर यू डूइंग दिस कैरेक्टर, तुम क्यों कर रही हो ये ओल्डर कैरेक्टर्स। मैंने कहा नहीं रीमा जी, मैं जनरली तो नहीं करती हूँ पर नानी के कैरेक्टर्स मैं करती नहीं, पर ये जब नरेशन आया तो पता नहीं मुझे बहुत अटैचमेंट हुआ उससे और मैंने कर लिया। सो दैट कॉन्वर्जेशन एंड देन हर नॉट बीइंग देयर नेक्स्ट डे वाज हार्ट ब्रेकिंग। यस मैम, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग था जिन्होंने उनसे एक दिन पहले ही मुलाकात की थी और मेरे से ऐसा सब कुछ है। पर मैम साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, आजकल बहुत सारे वास्ट हुए जा रहे हैं, ओटीटी आ गया, वेब सीरीज आ गया, फिल्म आ गए, हमने आपको फिल्म सुनी, बट अगर ऐसी कोई एक प्लेटफॉर्म वर्टिकल भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगी विच प्लेटफॉर्म अब आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहोगे, तो वो कौन है? यानी टीवी के अलावा हाँ यस। मैंने ओटीटी के 4-5 शोज़ किए हैं। मैंने मूवीज़ की हैं, 16-17 मूवीज़ की है मैंने, और अच्छे-अच्छे डायरेक्टर्स के साथ अच्छी यानी स्टार्ट भी करियर मैंने मूवीज़ से किया था, तो अच्छी मूवीज़ भी की हैं। मुझे लगता है ओटीटी में बहुत है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओटीटी भी अभी बहुत ही थोक के भाव में बनता है, होलसेल बन रहा है। सो यू आर सीइंग ओटीटी बट सडनली अगेन वो भी बोल रहे हैं बजट नहीं है, अगेन वो भी बोल रहे हैं हमें रूरल करना है। वो वाला शो देखा उसके, भाई क्यों, देयर इज सो मच ऑफ कंटेंट इन द वर्ल्ड, आप रूरल करो लेकिन कुछ तो अलग मुद्दा उठाओ, कुछ तो मार धाड़ वही खून खराब है, जितना जितना खून बहाओगे उतनी टीआरपी बढ़ेगी, पर वो हो नहीं रहा है। अब आप भी देख रहे हैं कि कितने आप गिन चुन के ऑफ लेट जो जो पहला सीज़न है, आप मुझे बताइए आपको याद है कोई पहला सीज़न आया और ये ज़बरदस्त था। हाँ जी, 5 सीज़न हो गए, गुल्लक के 5 सीज़न हो गए, मिर्ज़ापुर के 4 सीज़न हो गए, वो ही सब आपको पता है। ऑफ लेट कौन सा शो आया है जो पहले सीज़न में जिसने हथौड़ा मारा हो, मुझे नहीं याद पड़ता। सो इट इज़ जस्ट बिकम होलसेल एंड एवरीवन इज़ मेकिंग ओटीटी एंड एवरीवन इज़ मेकिंग वर्टिकल एंड just I want to do beautiful content. I want to do beautiful characters, which I'm really hoping that I get calls from some very beautiful filmmakers. Not necessary कि जिनका नाम बहुत बड़ा हो, फर्स्ट टाइमर्स हों। आप जैसे 22, 23, 25 साल के बच्चे बहुत अच्छा सोचते हैं और कंटेंट बना सकते हैं, तो आई होप आई डू समथिंग वेरी नाइस एंड पाथ ब्रेकिंग। हम साथ ही साथ वर्टिकल भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा लोग अभी उस पे जा रहे हैं, आपको अगर नेक्स्ट अभी प्रोजेक्ट पे वर्टिकल के लिए आता है तो वो आप करना पसंद करेंगे? हाँ, मैं एक्टर हूँ। मैं स्ट्रीट प्लेस भी कर चुकी हूँ, और ये स्ट्रीट प्लेस मैं ये तब नहीं कर रही हूँ कि मैं नई थी और मैंने एक्टिंग नहीं शुरू की थी और स्ट्रीट प्ले से मैंने अपना करियर शुरू किया। ना, लक्ष्मी फिल्म आई थी मेरी, नागेश कुकनूर की, उसका हमारे पास उसके बहुत बड़ा बजट नहीं था मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग टीम के साथ मिलके हमने 16 शोज़ किए थे रोड पे, जस्ट टू शो दैट ऐसी एक फिल्म आ रही है, और हमने किया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त लोगों को लगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई शो कर रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे पूछने भी आ गए थे किसने परमिशन दी, तब उनको पता चला कि हम प्ले कर रहे हैं, तो वो फिर अच्छे से हो गया। बट आई एम एन एक्टर, आई वांट टू डू एवरीथिंग। मैम आजकल बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, अगर आपको आगे मौका मिल रहा है विच रियलिटी शो आप करना? बिग बॉस। ये तो आपका क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट होने दे रही मैं क्वेश्चन ही नहीं। बिग बॉस आई थिंक बिग बॉस थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है उनके मूल मुद्दे से। दे वांटेड टू शो नॉर्मल सेलिब्रिटीज
who are normal people, लेकिन जब वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं या ऐसे घर में आते हैं जहाँ उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, तो उनका ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है ये अलग अलग लोगों के साथ रहने पर। अब दे आर गेटिंग पीपल हु आर ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ ड्रामा, तो आप ला रहे हो, लेकिन वो ड्रामा तो ऑलरेडी उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स इंस्टा पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो गेट अगेन गो बैक टू द ऑर्गेनिक थिंग, गेट सेलिब्रिटीज एंड ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन देम, तभी तो मज़ा आएगा ना। आप एक अच्छी सभ्य नाइसली पॉलिश्ड वुमन वेयरिंग नाइस क्लोथ्स एंड टॉकिंग ऑलवेज बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत इंटेलेक्चुअल बात, और जब वो बिग बॉस में आके एक महीने अबे तू चुप बैठ ऐसे कर, तभी तो लोगों को शौक लगे ना भाई। आपने देखा गुलफाम कैसे बात कर रही है, मुझे तो लगा था हमेशा कि वो इंग्लिश में बात करती है, उसकी ज़बान उर्दू अरे तो एकदम गटर में उतर आई, तब टीआरपी बढ़ेगी। ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन पीपल बिकॉज यू हैव द प्लेटफॉर्म टू डू इट, तो गेट नॉर्मल पीपल, ब्रिंग देम। क्या ये सीजन हो आपको देख सकते हैं? मुझे तो कॉल नहीं आया, आएगा कॉल और हो जाएगा तो देख सकूँगी। मैम लॉकअप और अलायंस भी चल रहा है, क्या कोई एक देख रहे हो आप? कोई भी नहीं, मैं सिर्फ कुशल के बिट्स देख रही हूँ, कोई ना कोई लगा देता है, कुशल को पर्सनली जानती हूँ उसके लिए देख रही हूँ, लेकिन देन कुशल इज़ बीइंग कुशल। सब मेरे लिए कुछ ऐसे ऐसे मैं नहीं सोच रही हूँ हाय हाय कुशल को तो मैं क्या सोचती थी, और वो ना वो तो ऐसा ही है, जैसे विवियन वैसा ही है। विवियन को आप कुछ भी कह लो, कोई कहेगा बदतमीज़ है, कोई कहेगा सलीका नहीं है, बट विवियन ऐसा ही है। यू हैव टू एक्सेप्ट देम एज दे आर, बट दिल के दोनों एकदम yes. खालिस हीरा। बट मैम जैसे आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने पास्ट का भी जिक्र किया है, उस घर में जैद की वाइफ का और खान का, आपको वो लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म है वो जगह किसी और तरीके से वो भी 2-3 बार यूज करना? सी आई थिंक इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के ये जज नहीं कर सकती हूँ कि तुमको ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। उस वक्त क्या सिचुएशन थी, उस वक्त क्या हालात थे, उस वक्त इमोशनली आप कहाँ थे, उस वक्त कौन सी बात आपको खटक गई, उस वक्त किस, कई बार हम लाइफ में भी कितनी चीज़ें कहते हैं जो बाद में हमें खुद रिग्रेट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कहते हैं। तो आई डोंट थिंक आई कैन जज ऑन वेदर ही इज़ डन द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। मैं तो खुद ही शीशे के घर में रहती हूँ, किस किस पे पत्थर उठाऊँ। वाओ मैम, बट लॉकअप भी चल रहा है, कुछ नेम्स या ऐसे आप देख पा रहे हो? नहीं, लॉकअप में तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो स्पिल ओवर होता है ना कि यहाँ से बिग बॉस से बच गया, यहाँ से लायन से बच गया तो डाल दिया कुछ। तो आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन इट, आई एम नॉट गोइंग टू जज इट बिकॉज आई हैव नॉट सीन इवन वन एपिसोड और वन क्लिपिंग ऑफ इट। मैंने देखा ही नहीं, तो मैं बोल ही नहीं सकती कुछ। शिल्पा शिंदे भी गए थे जाने से पहले, कंट्रोवर्सी आपने उनकी देखी होगी, जो उन्होंने ट्रूथ एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे वो झूठ थे। जब आप तक ये न्यूज़ पहुंची आपका क्या? लाइक आई सेड आई विल नॉट जज एनीवन। पता नहीं क्यों ऐसा किया उसने, या स्पर ऑफ मोमेंट था, या उस वक्त इतने गुस्से में थी, नाराज़ थी किसी चीज़ से, या दिल दुखा हुआ था, या ऐसे ही किया। जजिंग समवन एल्स फॉर व्हाट दे हैव डन इज नेवर बीन माय कप ऑफ टी। आई कैन नेवर डू दैट अनलेस आई हैव ऑल्सो बीन पुट इन दैट सिचुएशन। हो सकता है यही, अगर मैं वहाँ होती तो उल्टा ही कुछ कहती, क्योंकि उस वक्त मेरा रिएक्शन वुड बी टू हर एक्शन, नॉट टू व्हाट यू आस्किंग नाउ। नाउ आई एम वेरी न्यूट्रल। हाल ही में जो नीट के पेपर को लेकर बहुत सारी चीजें हुई थी मैम, आपने देखा होगा स्टूडेंट के भविष्य को लेकर। I am not answering any questions related to anything. क्योंकि सेलिब्रिटीज भी आपने I am not answering these questions. I am not. This is not the platform. This is not the place. This is not something that I want to discuss. ओके मैम, साथ ही साथ ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में हम क्या आपके पाइपलाइन में देख सकते हैं जहां पर आप जल्दी नजर आएंगे? So I have a couple of films coming up as a writer. Like I told you, I'm writing Anurag Kashyap's film. I'm writing another director's film. He's also a big director, but not announced yet and not comfortable with announcing right now. So I won't say that. I have a couple of films as an actor coming up too. The shooting of which will start post trains, that is after September. And TV की 2-3 जगह बात चल रही है। जब 2-3 जगह बात चलती है टीवी की तो कोई ना कोई हो ही जाता है एक आध महीने में। सो एक आध महीने में आई विल स्टार्ट टीवी ऑल्सो। तो किस लास्ट आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? Peace, love, lot of things happen in life, lot of controversies happen in life, lot of negative things happen in life, but remember life में 85 to 90% अच्छी चीज़ें होती हैं।
बहुत कम बुरी चीज़ें होती हैं. तो डोंट लेट दोज बैड थिंग्स इन्फ्लुएंस योर गुड थिंग्स. लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल. लिव इट टू द फुलेस्ट. Spread love, spread humanity, spread peace. Thank you so Thank you much. so much. Thank you.